हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस। तो यहाँ पर आपने देखा होगा टेक्स्ट बुक की इमेज है जो आपके पास है। इट इज़ टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस फॉर क्लास 6। किन के लिए है? 6th क्लास के लिए जो टेक्स्ट बुक है इसका फ्रंट पेज। नेक्स्ट वन इज़ ये मेनली रिकमेंड NCERT है, मेनली जो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड स्टेट बोर्ड ऑफ जम्मू एंड श्रीनगर से ताल्लुक़ रखती है, बुक जो ज़्यादा पढ़ाई जाती है। और ये 6th क्लास की NCERT पे बेस्ड है। तो आज हम इसका पहला लेसन फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, जो पहला लेसन है इसका चैप्टर फर्स्ट के फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये जो हम ग़िज़ा खाते हैं ये कहाँ से आते हैं। तो ये आपकी साइंस की पहली इमेज है या पहला चैप्टर है। इसका जो मेन पॉइंट है यहाँ पर फूड, दैट मीन्स कि सबसे पहले आपको देखना है व्हाट इज़ फूड। जो फूड है ये क्या है, जो हर कोई बोलता है या इस बुक वाले ने लिखा है कि ये क्या है। सबसे पहले फूड वो चीज़ है जो लाइफ के लिए ज़रूरी है, द बेसिक एंड फंडामेंटल थिंग फॉर लाइफ, जिसके बगैर ज़िंदा कोई भी नहीं रह सकता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग़िज़ा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता है। नो वन कैन लिव विथआउट फूड। तो इसका मतलब है सबसे पहले या सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ये फूड वो चीज़ है जो कि ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। दैट मीन्स फूड इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ और फूड इज़ एसेंशियल टू लिव। ज़िंदा रहने के लिए फूड बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एसेंशियल टू लिव, फूड इज़ एसेंशियल टू लिव और फूड इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। सो you can define food. Food is one of the basic or essential nutrient thing for life to live. उसके बाद अगर हम डेफिनेशन की तरफ देखेंगे, मॉडर्न डेफिनेशंस जो आती हैं, फूड वो है जो भी हम खाते हैं, जो भी ज़िंदा रहने, टू लिव, ईट टू लिव, जो भी ज़िंदा रहने के लिए हम खाते हैं, दैट इज़ फूड। क्या होता है फूड जो भी हम खाते हैं, ईट टू लिव, ज़िंदा रहने के लिए जो भी हम खाते हैं उसको हम बोलते हैं फूड। जो भी आप खाओगे, अगर आप समझ रहे होंगे कि हम पानी पी रहे हैं, दैट इज़ आल्सो क्लासिफाइड इनटू ए फूड। वो भी पानी भी किस में क्लासिफाई होता है? फूड में। तो जो भी आप खाओगे, जो भी आराम से आप खाओगे, दैट इज़ नोन एज फूड। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम आगे जाएंगे कि फूड जो है इससे हमें न्यूट्रेंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? न्यूट्रेंट्स। तो आजकल इसे न्यूट्रिशन का नाम भी देखा होगा। सबसे पहले इसमें हमें न्यूट्रेंट्स क्या है? न्यूट्रेंट्स वो चीज़ें हैं जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। दूसरा, एक तो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, दूसरा कि वो न्यूट्रेंट्स वो है जो हमारी लाइफ प्रोसेस, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। न्यूट्रेंट से क्या होता है? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी जो है ये इन्हीं न्यूट्रेंट्स की वजह से होती है। तो न्यूट्रेंट्स तो आपने देखेंगे ये फूड में मौजूद होते हैं, इनकी वजह से इनके लिए भी हम ग़िज़ा खाते हैं। तो उसके बाद है, अगर आप देखोगे फूड जो है इससे हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। फूड जितना भी हम खा लेंगे उसके उससे हमें मिलती है एनर्जी। किसके लिए? प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमें बढ़ने के लिए मिलती है। गुड हेल्थ या सेटिस्फैक्टरी जो हम बोलते हैं कि अच्छी सेहत के लिए या बॉडी फंक्शंस के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हमें फूड बहुत ज़रूरी है। और उसके आगे निकलेंगे
تو فूड हमें सबसे पहले एनर्जी देता है। ये आपको मैंने मालूम है, एनर्जी कोई भी काम करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए, हमारे पास इतना ताकत होना चाहिए। चलो अगर आप काम नहीं करोगे, खेलते तो है, खेलने के लिए भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है। आपको पढ़ना है, एजुकेशन सिस्टम या आपको टीचिंग लर्निंग व्हाट एवर यू डू, उनके लिए भी क्या ज़रूरी है, एनर्जी। जो भी आप काम करोगे, चाहे आप खेलोगे, चाहे आप चलोगे, कोई भी, तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे, ये हमें हमारी बॉडी को क्या ग्रो करने में, GROW, ग्रो करने में मदद करती है, जो कि हमारा साइज़ जो है डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, किसकी वजह से? फूड की वजह से। और हमारी बॉडी जो है रिपेयर, अगर हमें खेलते खेलते कभी ज़ख़म लग जाता है या इंजरी होती है किसी एक्सीडेंट या किसी भी तरीके से, तो उन इंजर्ड पार्ट को भरने के लिए यही फूड हमें दिया जाता है। अगर आपने देखा होगा कि डॉक्टर बोलता है इसे न्यूट्रिशियस फूड दे दो, इसे अच्छा अच्छा ग़िज़ा दे दो, सो दैट इट कैन ग्रो वेरी वेल। उसके बाद जो फूड है ये हमें डिजीज़ से बचाता है। किससे बचाता है? डिजीज़ से बचाता है। और हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने में मदद कर देता है। सबसे पहले ये हमें डिजीज़ों से बचाता है, और उसके बाद प्रॉपर फंक्शनिंग जो है हमारी बॉडी उनसे मदद करता है। ये भी कौन है? ये फूड है। और हमारी फूड्स में अगर आप देखोगे, इसमें डिफरेंट न्यूट्रेंट्स होते हैं। अगर आप उन न्यूट्रेंट्स को देखेंगे, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये जाके हम आगे पढ़ेंगे मिनरल्स कौन क्या करता है। तो ये चीज़ें होती है हमारे फूड में, तो इन्हीं की वजह से हम ग़िज़ा खाते हैं। तो ये आज ये फर्स्ट टॉपिक था। तो आज आपने देखा व्हाट इज़ फूड। इन सिंपल वर्ड्स हम कहेंगे कि फूड, व्हाट एवर वी ईट, जो भी हम खाते हैं, व्हाट एवर वी ईट दैट इज़ फूड। इनसे हमें एक या दूसरा फ़ायदा मिल जाते हैं। तो हम फूड किस लिए खाते हैं? सबसे पहले टू लिव, ज़िंदा रहने के लिए हम सबसे पहले ग़िज़ा खाते हैं। सबसे पहला मकसद जो होता है कि ग़िज़ा का, कि हम ज़िंदा रहना चाहते हैं। दूसरा, हमें फूड से न्यूट्रेंट्स मिलते हैं। वो न्यूट्रेंट्स हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद करते हैं, डिजीज़ से बचा लेते हैं, और भी उनके बहुत सारे काम होते हैं। तो इनके लिए हम क्या करते हैं? फूड खाते हैं। और उसके बाद इसमें बहुत सारे न्यूट्रेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो अगर हम अब कॉमन सी एग्जांपल लेते हैं कि हम क्या क्या खाते हैं, दैट इज़ हम राइस खाते हैं ज़्यादा, वीट खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, मिल्क खाते हैं, मिल्क पीते हैं। खाना और पीना तो कहीं होता है। कर्ड खाते हैं, वाटर पीते हैं, एग्स खाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं, मीट खाते हैं। हाँ, कुछ लोग तो मीट नहीं खाते हैं और कुछ लोग खाते हैं, इसमें थोड़ी बहुत आपको ध्यान देना है। फ्रूट्स खाते हैं। तो इस तरह हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। जो भी आप खाओगे, इसको आप किसका नाम दोगे? फूड का नाम। तो इस तरह आज हमने देखा व्हाट इज़ फूड। तो इस तरह
آپ میری چینل کو لائک سبسکرائب اور کمنٹس کریں گے سو دیٹ وی کین کنٹینیو آور لیسن. دیٹ از کون سا لیسن ہے ہمارا کہ فوڈ وائر ڈز اٹ کم فرام. انشاءاللہ کل سے یہ ہم کنٹینیو کریں گے. تو ہمارا پہلا جو لیسن ہے دیٹ از فوڈ وائر فرام اٹ کمز. تو آج ہم نے صرف ڈیفینیشن یا ڈیفینیشن آف فوڈ دیکھی یا جنرل ڈسکرپشن آف فوڈ. تو کل ہم اسے کنٹینیو کریں گے سیکنڈ لیسن میں. تب تک آپ ہماری چینل کیا کرو گے؟ سبسکرائب کرو گے، کمنٹ کرو گے اس پہ اور اپنی رائے دو گے کیا ہو، اچھی ہے بری ہے یا کس طریقے کی کوشچن آپ کو دوبارہ چاہیے. اوکے.